एक तो तोशाखाना 2 केस में आज फर्द जुर्म आयद हुई है अबशा बीबी और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पे, और 190 मिलियन पाउंड केस भी आखिरी मरले में दाखिल हो चुका है। किस तरफ हालात जा रहे हैं? एक तरफ तो ये केसेस हैं, उनके फैसले भी आ सकते हैं दिसंबर में, और दूसरी तरफ आपके मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो मुज़ाकरात और केसेस साथ साथ चलेंगे। जावेद साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जो केसेस अदालतों में मैं समझता हूँ जो भी फैसला है वो अदालत आला को करना है, और जो भी उन पे इल्ज़ाम है या जो उनके जुर्म है, जो भी वो अदालतों को ही फैसले करने हैं। कोई भी पाकिस्तान में आज तक ऐसे नहीं है कि अदालत के फैसले के बगैर आ गया हो। जिसको भी अगर कोई इंसाफ मिला है, कोई सुरखरू हुआ है, तो अदालतों से हुई, कोर्ट से हुई, सज़ा होनी तो वहाँ से होनी है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की जो बातचीत का मामला है, मुज़ाकरात, तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात का लफ्ज़ अभी बहुत दूर की बात है। अच्छा। और हाँ, राब्ता ज़रूर PTI ने किया है, और उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है। मैं उसको एज ए सियासी वर्कर के तौर अच्छा समझता हूँ, मगर बात यह कि देखें मुज़ाकरात कैसे बने, कैसे होंगे। सीधी सी बात है, जो उन पे संगीन जो मुकदमा है वो है 9 मई का जी। और 9 मई में जब तक मैं समझता हूँ कि ये जो है उसमें उसकी एतराफ़ नहीं करते या माज़रत नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। और दूसरा, उसी पे सियासी हवाले से भी बात की जाए, अगर मैं PMLN की बतौर पार्टी करूं, तो आपको पता है नवाज शरीफ साहब की जो 28 मई की तकरीर है वो मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। वो उन्होंने कहा था बानी PTI के लिए कि जो कुछ उन्होंने किया अपने इक़्तिदार में या इक़्तिदार आने के लिए, जो उसने हुर्बे इस्तेमाल किए, जो लंदन प्लान बना, जब तक उसका वो एतराफ़ नहीं करेंगे, तो मतलब दोनों मुआज़ों पे सियासी हवाले से भी और जो रियासत का केस है उस हवाले से, तो उनको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए जो उनसे हुई है या जो कुछ उसने किया है। तो मैं समझता हूँ फिर रास्ता निकल सकता है मुज़ाकरात का। मगर उसका मतलब फिर भी ये नहीं होगा कि बानी PTI एकदम आज़ाद हो जाएंगे। जब भी आज़ाद होने हैं, मुज़ाकरात हो ना हो, वो उनको अदालतों से ही होना है। पहले भी आपने देखा कितने केसेस में उनको जमानतें मिली, अभी और केसेस बहुत पीछे है। तो मैं समझता हूँ उनको पूरा फेस करना चाहिए अदालती। और ये जो खुद भी वो तारीख पे तारीख लेते हैं या भागना चाहते हैं, मुज़ाकरात से वो बाहर नहीं आएंगे, ये तय है किसी भी मुज़ाकरात। ठीक है। हाँ, अगर अदालतें उनको इंसाफ देती है तो भी हमारा कोई इंतकाम ज़ाती उससे कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कुछ उसने किया है, जो कौम के सामने उसको एतराफ़ करना चाहिए। अगर अपनी सियासी रास्ते पे वो जाना चाहते, अगर वो 9 मई 24 नवंबर जैसा रास्ता उस पर ही चलते हैं, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात। ठीक है, तरीके इंसाफ से जवाब लेते हैं। शफकत अवान साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि जैसे कोसानी साहब बता रहे हैं और फिर अता तरार साहब का बयान अगर हम देखें, तो लगता ये है कि मुज़ाकरात अभी काफ़ी दूर की बात वो कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई सिचुएशन है। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी तरह तैयार है किसी भी हद तक जाने के लिए, मुज़ाकरात के लिए? और साथ ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात और केसेस जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने बुलाया। एक तो दास साहब जो कह रहे थे ना 9 मई की माजरत, तो 9 मई की माजरत से मैं पेश की माजरत करता हूँ। कोई माजरत हमने 9 मई की नहीं करनी। शुरू दिन से कहते आ रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई का। अब तो एक और 20 नवंबर का, इसका भी हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनने का, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और अगर हम 9 मई में मुलविस पाए गए तो हम मदद करेंगे। लेकिन मेरी छोटी सी एक बात सुन लें, 9 मई के 5 मेन केसेज हैं, जिनमें से 2 केसेस मियांवाली में हुए थे। एक मियांवाली एयरबेस पर हमला और एक मियांवाली ISI दफ्तर पर हमला। वो दोनों केसेस का ट्रायल मैंने खुद कंडक्ट किया है, और वो दोनों केसेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे मुल्ज़मान बरी हो गए। और जज साहब ने लिखा है कि ये गवाह झूठे हैं और ये झूठे केस बनाए गए हैं। 9 मई का बयानिया तो बढ़ चुका है ऑलमोस्ट। और जो 5 केसेस इनके मेन थे, उनके 2 के मैं हवाल आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि मैंने वो खुद कंडक्ट किए हैं केस बतौर वकील, और उसमें सारे के सारे मुल्ज़मान बरी हुए और सारी की सारी इस्तिगासा की शहादतों को झूठा करार दिया गया। ठीक है। अब बात आ गई मुज़ाकरात की, तो हमने कमेटी इसलिए बनाई है कि बारहा हमें कहा गया जी ये कमेटी बनाए, ये मुज़ाकरात नहीं करते। हमने कमेटी बना दी है,
और किसी के आगे ये झोली नहीं फैला रहे कि आए हमसे मुज़ाकरात करें। कमेटी इसलिए बनाई है कि ये हम पे इतराज़, ये मुज़ाकरात नहीं करते। हमने कमेटी बना दी, हमें भी पता है कि इनका बेचारों का कितना सारा इनके पास डिसीजन पावर है और इन्होंने कितने सारे मुज़ाकरात करने हैं। कमेटी हमने हुज्जत तमाम की है कि ये ना कहें कि जी ये मुज़ाकरात करते नहीं। बाकी कोई नहीं करना चाहता तो हम किसी की झोली नहीं फैला रहे कि मुज़ाकरात ना करे। अगर कोई करना चाहता है तो हमारी कमेटी बन गई है, लेकिन हम करेंगे। शफकत साहब, दिसंबर बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना 2 केस जो है आज फर्द जुर्म आयद हुई, तो क्या समझते हैं कि दिसंबर में ये फैसले आ सकते हैं? आप वकील भी हैं। पैसे जिन्होंने लिख के भेजने हैं अब उनको पता है, जजेस बेचारों को तो नहीं पता उन्होंने फैसले कब करने हैं। जब उनको ऊपर से लिखे लिखाए फैसले आ जाएंगे वो अदालत में जाके सुना देंगे। ना तो वकीला को पता है, ना जजेस को पता है, ना प्रोसिक्यूशन को पता है। ये तो उनको पता है जिन्होंने जजेस को कहना है कि आज इसमें सजा कर दें। जिस तरह अदालतें पहले फैसले करके और वो परेशान भी हैं और उनका भरम भी टूट गया है कि जिस तरह उन्होंने सजाएं दी हैं और फिर हाई कोर्ट्स में उनको कहा गया कि आपने किन केसेस में इद्दत केस हो या दूसरा हो सजा दे दी। ऐसी ही कोई सजा दिलवाएंगे हमें, तो मुझे तो ये यकीन है। ठीक है मंदो खेल साहब, मैं सिर्फ आपकी तरफ आता हूँ, आप वकील हैं सर, मुझे थोड़ा सा लीगल जो है वो कानूनी थोड़ी सी राय चाहिए कि अब 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका 342 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। एक तो वो बताइए कि अब उसकी आखिरी स्टेज जो है वो उस पर आ गया तो क्या हो सकता है, और दूसरा जो तोशाखाना 2 केस है सर उसमें फर्द जुर्म आयद हुई है आज, तो उसका आगे चल के फर्दर क्या प्रोसेस हो सकता है और कितना अर्सा लग सकता है फैसला आने में? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। जो 342 का बयान है उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स है, यानी मुलजिम से पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये केस प्रोसिक्यूशन ने क्यों बनाया और आप के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। वो यस और नो में जवाब देना पड़ता है। वो सवाल होता है जैसे वो क्या कहते हैं एमसीक्यू जिस टाइप की होता है सवाल, वो उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स है। तो ऑलरेडी केस मेरे हिसाब से कंक्लूड होता है, तो एक आध तारीख होता है उसके बाद फैसला। ठीक है। दूसरी बात, शफकत अवान साहब की बात से मुझे बड़ी हैरत हुई है कि मियां वाली के केसेस में सब बरी हो चुके हैं और जज साहब ने कहा ये सब झूठे, और दूसरे सांस में ये कहते हैं कि जजेस को जब फैसला लिखा हुआ आएगा तो वो फैसला करेंगे। तो वो जो पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर में जो जज है वो उनको लिखे सबोगे, और वो जो मियां वाली में जज है वो उनको लिखा हुआ नहीं गया। क्या मतलब वो मैं नहीं समझ रहा। ठीक है, तो बहरहाल ये मैं नहीं समझता हूँ किस तरह। और मियां वाली का जो मुझे आईएसआई का दफ्तर तो याद नहीं है, मियां वाली का जो एयरफोर्स का दीवार था वो तो टीवी पे आप सब ने देखा, मैंने भी देखा। फिर वो जज साहब से पूछे कि वो आपकी फिर रिश्तेदार ने दीवार गिराया, किसने गिराया, जब ये लोग झूठे मुकदमा क्या हुआ है और क्या गिरी है। अच्छा सुन ले तो उसला कर ले उस जज से पूछे कि आपके रिश्तेदार ने वो दीवार जो गिराया, जब आप ये कह रहे झूठे मुकदमा थी, दीवार तो गिर गई, तो पूरी दुनिया ने देखा। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं वहां जो जज झूठे कहते हैं, यहाँ जज को बने बनाए फैसला तो एक वकील की हैसियत से ये स्टेटमेंट मैं नहीं समझता हूँ मुनासिब है। बाकी जो आपने 190 मिलियन के हवाले से सवाल किया है उसमें तो जो इमरान खान साहब कहते हैं उसमें मेरे हिसाब से जो ना वो तो एक ऐसा केस है कि उसमें तो क्लियर सबूत मौजूद है कि वो पैसे किसके अकाउंट में है और किसकी अदायगी में चले गए। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कहते हैं या उसको मॉडर्न डिवाइस के हिसाब से हम कहते हैं, तो वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस केस में कोई जवाब। जारी बात है अगर मेरे अकाउंट में पैसे आए तो किसने भेजे, क्यों भेजे, और अगर मेरे अकाउंट से पैसे बाहर गए तो क्यों गए, किसको मैंने भेजे, वो तो दो चार का सवाल है। तो बहरहाल ठीक है, जजेस के ऊपर एतमाद करना चाहिए, जो फैसला आता है वो सबको तस्लीम करना चाहिए। ये कहना नहीं चाहिए कि जो मियां वाली का केस है वो जज बड़ा अच्छा है, उसने कहा झूठे मुकदमा है, और जो बाकी पंजाब का या सिंध का या जज है वो फिर